हेलो एवरीवन, आयु कि आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल के ऊपर फिर से स्वागत है। सो गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे निफ्टी 50 को एनालिसिस करेंगे कि निफ्टी 50 का एक्चुअल में क्या व्यू बन सकता है, क्या चीज़ें हुई हैं। पहले तो हम ये डिस्कस करेंगे अपनी येस्टरडे की वीडियो के अंदर कौन सी चीज़ शेयर करी है, फिर हम आएंगे आज के बिहेवियर के बारे में। ठीक है, फिर हम डिस्कस करेंगे कि अब आगे के लिए क्या प्लानिंग होनी चाहिए, मतलब कि कल के लिए, क्योंकि कल है एक्सपायरी और आपको पता ही है कि एक्सपायरी के अंदर प्रीमियम डिकेइंग बहुत रहती है, स्पेशली ओटीएम्स के अंदर एंड एटीएम्स के अंदर। ठीक है, तो आपको कौन सा स्ट्राइक प्राइस एज अ चूज करना पड़ेगा, यानी कि आप किस तरीके से आप ट्रेड को मैनेज कर सकते हो। तो इसके लिए हम इसी वीडियो के अंदर बात करेंगे। सो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वीडियो के एंड तक देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि कैसे चीजें वर्क करती हैं। ठीक है, सो चलिए आज इस वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, अगर आपने हमारे टेलीग्राम के चैनल को ज्वाइन नहीं किया, मैं आपको एक चीज़ बार बार हर रोज मैं आपको टेलीग्राम के बारे में बताता हूँ, क्योंकि जो चीज़ आपको ज़्यादा बेनिफिट दे पाए वही चीज़ मैं आपको ज़्यादा बोलता भी हूँ। ठीक है, ये हमारा फ्री एजुकेशन चैनल है जिसपे आपको जो है बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। यहाँ पर हमारे प्रीमियम स्टूडेंट के साथ जो भी ट्रेड आइडिया शेयर होते हैं वो आपको देखने को मिलेगी, प्लस हमारी लाइव मार्केट कमेंट्री भी यहाँ पर ही आपको देखने को मिलेगी। सो इसको मिस आउट मत कीजिएगा, सो जल्दी से जल्दी इसको भी ज्वाइन कीजिएगा। सबसे पहले अगर हम यहाँ पर आए अपनी येस्टरडे की वीडियो के ऊपर, येस्टरडे वीडियो के ऊपर जब हम आते हैं, मैंने आपको कुछ स्ट्रक्चरली आपको मैंने कुछ व्यूज बताए थे। वो ये थे कि या तो हम जो है एक 50% अपना इस एक मीन्स की जो भी एक बॉटम से लेकर टॉप तक जो भी मार्केट गया है उसका 50% निकाल कर वहां से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक और हमें रिवर्सल देखने को मिल सकता है, मतलब कि एक करेक्शन आ सकता है। ठीक है, 50% से हमें जो है सपोर्ट मिल सकती है। ये था एक पहला व्यू। अब दूसरी चीज इसी के साथ हमने ये कही थी कि हमें जो है फिबोनाची रिट्रेसमेंट का यूज करके हमें 61.8% का जो रेशियो निकल कर आता है, जो हमारे लिए गोल्डन जोन की तरह काम करता है, वो हमारे लिए एक्ट कर सकता है सपोर्ट की तरह। तो यही चीज हमने आपके साथ दोनों चीजों के ऊपर बात करी थी। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर देखें आज का क्या सिनेरियो रहता है। सबसे पहले मार्केट का ये बॉटम है, ठीक है, ये हाई है। अगर हम 50% निकालने की कोशिश करें तो यहाँ कहीं आता है। ठीक है, अगर आप यहाँ पर देखें कि यहाँ पर ओपनिंग होने के साथ, ठीक है, जहां पर हमारे प्रीवियस टू प्रीवियस डे की क्लोजिंग हुई थी उसी एरिया के आसपास ओपनिंग होकर यहाँ पर वॉलेटिलिटी क्रिएट की और यहाँ से जब प्राइस एक्शन बना बाइंग साइड तो हमें एक मोमेंटम भी देखने को मिला। ठीक है, अगर आप यहाँ पर देखें होंगे 50% जो ये वाला आ रहा है तो किस तरीके से वर्क कर रहा है, मतलब कि इसके ऊपर क्लोजिंग देकर फिर से इसको तोड़कर डाउन साइड अभी नीचे आ गया। अब यहाँ पर एक चीज और समझ रहे होंगे कि यहाँ से ब्रेकआउट आया। ठीक है, ब्रेकआउट आने के बाद हमें एक सेलिंग मिली जो कन्वर्ट हो गया एक फेक आउट के अंदर। ठीक है, अब आपको ये चीज समझ में आई होगी कि अगर यहाँ पर अगर ये मोमेंटम चालू किया था मार्केट ने, अगर इस स्विंग को तोड़ देता, इसके ऊपर प्राइस बन जाता तो हमें फिर से कंफर्मेशन हो जाती अभी ये वाला जो ट्रेंड है ये फिर से कंटिन्यू होने वाला है। तो यहाँ पर अभी सेलिंग का और कोई चांस नहीं रहता। अब फिर से सेलिंग आई है तो हमें ये एक क्लैरिटी हो चुकी है कि कल का भी हमारे पास कहीं ना कहीं जो हमारे पास थर्सडे है, ठीक है, कल का भी हम जो है एक्सपायरी का जो डे है हम जो है एज अ एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमें सेलिंग का कल के दिन मोमेंटम देखने को मिल सकता है। ठीक है, ये है पहली चीज। ठीक है, अब दूसरी चीज अभी यहाँ पर क्या आ सकती है कि अगर मार्केट के अंदर जहाँ यानी कि ओपनिंग कहाँ पर होती है। ठीक है, अगर हम ओपनिंग की बात करें, अगर इसी एरिया के आसपास अगर ओपनिंग हो रही है यहाँ पर, या तो डायरेक्टली हमें इमीडिएट सेल करने का मौका दे सकती है या फिर एक स्पाइक लगाकर फिर से हमें मोमेंटम देखने को मिल सकता है। सो इन दोनों सिनेरियो में सबसे बेस्ट जो सिनेरियो है वो यही है कि या तो जो बेस्ट सिनेरियो वो यही है कि खुलने के साथ ही हमें सेलिंग का मोमेंटम दे और यही पर हम अपनी जो सेलिंग की एंट्री करें, या फिर इस एरिया के आसपास आकर जो है हमें एक मोमेंटम दे। ठीक है, तो यहाँ से बेरिश प्राइजेक्शन बनाए तभी हम जो है सेलिंग का प्लान करेंगे। ठीक है, ये है दूसरा व्यू। ठीक है, होप आपको ये दोनों व्यू समझ में आए होंगे। अब हम थोड़ा सा बात करते हैं कि अब आपको स्ट्राइक प्राइस कैसे चूज करना है। बेसिकली स्ट्राइक प्राइस का मतलब होता है कि हम अपने मीन्स की अपने प्राइस के
कितने दूर हैं और कितने नियर हैं, नेड़े हैं। ठीक है, मतलब कि अगर आप जो है जैसे अभी चल रहा है 18,270 का, ठीक है, आपको पता है कि निफ्टी के अंदर जो स्ट्राइक प्राइसेस रहते हैं वो 100 पॉइंट्स के डिफरेंट के ऊपर बेसिकली नहीं रहते, 50 का भी रहता है और 100 का भी रहता है। ठीक है, बैंक निफ्टी के अंदर 100 पॉइंट का रहता है, ठीक है, और निफ्टी के अंदर 50 पॉइंट का रहता है। ठीक है, बेसिकली अगर आप यहाँ पर देखें 300 का एंड 350 का, ठीक है, 400 का एंड 450 का, ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखें 250 का एंड 200 का, फिर 150 का। अब यहाँ पर अगर हम चूज करते हैं 18,250 का, तो ऑब्वियसली अगर मार्केट इसके ऊपर है तो अगर हम कॉल को बाय करने की जाए 80,250 के स्ट्राइक प्राइस के चूज करने पर, तो हम यहाँ पर कहलाएंगे नियर एटीएम और स्लाइटली स्लाइटली आईटीएम। ठीक है, आईटीएम क्या क्या मतलब होता है, इन दी मनी। ठीक है, तो अगर हम चूज करें 200, ठीक है, तो हम डीप इन दी मनी हो जाएंगे। ठीक है, अगर हम 150 का चूज करें तो हम डीप इन दी मनी हो जाएंगे। ठीक उसी तरीके से अगर हम जहाँ पर पुट की पोजीशंस ले लेने हैं, तो जैसे अभी मार्केट 18,270 के, अगर हम 300 के बाय करें तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ये एटीएम है। ठीक है, अगर 350 कर रहे हैं तो स्लाइटली यानी कि आईटीएम। ठीक है, तो अगर हम बात करें यानी कि हमें एज आ कि 400, तो इसे कह सकते हैं डीप इन दी मनी। अगर मार्केट के अंदर पुट की पोजीशन अगर हम डाल रहे हैं, ठीक है, मतलब कि अगर हम पुट की पोजीशन डाल रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, 18,270 के नियर का प्राइस चल रहा है और हम पोजीशंस डाल डाल रहे हैं 18,250 की, 200 की, तो ये जरा सा हमारे पास ओटीएम हो जाएगा। बेसिकली प्रीमियम डिगिंग ज़्यादा वेडनेसडे के दिन और हमें थर्सडे के दिन देखने को मिलती है ओटीएम्स के अंदर, और इसी तरीके से एटीएम्स का भी इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, तो मैं आपको कहूंगा कि वेडनेसडे हो थर्सडे हो तो आप जो है आईटीएम के ऊपर ज़्यादा काम करो, जिससे आपको जो है बहुत अच्छे एज अ प्रीमियम गेन्स हो सकते हैं। ठीक है, जितना मार्केट में मूव करेगा उतना तो नहीं, बट उससे बेटर ही होगा जैसे जब आप एटीएम को चूज करते हो कम प्राइस के ऊपर, या फिर आप ओटीएम को चूज करते हो। होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। अब दूसरी चीज ये आती है कि अगर मार्केट खुल जाता है गैप डाउन, ठीक है, गैप डाउन के केस में मैं आपको एक सलाह देना चाहूंगा कि आप जो है जब भी गैप अप होता है, बड़ा गैप अप मान लो या फिर बड़ा गैप डाउन मान लो, तो बेसिकली आपको प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग ही काम करने का। ठीक है, मैंने आपको 22 तारीख की वीडियो के अंदर यही बताया था कि अगर गैप अप होता है हमें प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग ही काम करना पड़ेगा। यहाँ पर गैप अप हुआ इतना बड़ा, ठीक है, यहाँ पर गया यहाँ पर कंसोलिडेशन हो गया, फिर सेलिंग आ गई। ठीक है, तो ऐसे करके हमें गैप अप एंड गैप डाउन के अंदर सिनेरियो के अंदर प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग ही काम करना पड़ेगा। सो थैंक यू गाइस, बाय बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।